हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस गुरुकुल कोचिंग क्लास में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बहुलक बनाने का अध्ययन करेंगे। बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके विषय में जानेंगे। इससे पहले प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है, बहुलक ज्ञात करें। ये सारणी है, यहाँ पर लिखा है आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, इस तरह से दिया है 55 से 65 तक। और ये देखिए रोगियों की संख्या यह दिया हुआ है, ये बारंबारता है, इसे एफ से सूचित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए एक बार हम लोग सूत्र का विश्लेषण कर लेते हैं। इसके यहाँ पर सूत्र दिया है बहुलक ज्ञात करने के लिए, लिख दिया है पहले से ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अब देखिए यहाँ पर एल सूत्र है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग बहुलक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले इसका विश्लेषण कर लेते हैं। एल एल किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो बहुलक वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा। H वर्ग अंतराल की माप, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। आइए जब प्रश्न को हल करेंगे तो सब सामने आएगा, इसको आसानी से हल कर सकते हैं हम लोग। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको फिर कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, इसकी गारंटी है। आप बहुलक बनाना सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले बहुलक में हम देख लेते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। बारंबारता सबसे अधिक कौन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बहुलक बनाने में हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है इसमें। 6, 11, 21, 23, 14, 15। तो यहां सबसे बड़ा बारंबारता 23 है। अब हम इतना समझ गए कि जब 23 बारंबारता है सबसे बड़ा, तो यही हमारा बहुलक वर्ग है। ये हमारा बहुलक वर्ग है। अब हमारा जो आंसर होगा 35 से 45 के बीच में ही हमारा आंसर रहेगा। हमारा जो बहुलक का आंसर आएगा 35 से 45 के बीच में आएगा, चाहे जो भी हो। बनाएंगे तो हल करेंगे तो देखेंगे हम लोग। अब यहां पर देखते हैं कि सूत्र के माध्यम से इसको क्या बोलते हैं। बहुलक वर्ग की जानकारी तो हम लोग प्राप्त कर लिए कि जो सबसे अधिक बारंबारता है और वो बारंबारता जिस वर्ग अंतराल में है वही वर्गांतराल बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब चलिए देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि 35 निम्न सीमा है और 45 उच्च सीमा है। देखिए यहां पर एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यह 35 निम्न सीमा है। एल यहां पर लिख लेते हैं, एल बराबर 35। एच वर्ग अंतराल की माप। अब वर्ग अंतराल की माप क्या है? तो देखिए यहां पर 35 से 45 के बीच में कितना का अंतर है? 10। तो यहां पर लिख लेंगे H बराबर 10। इसके बाद देखिए F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यह बहुलक वर्ग है, इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता यह है 21। तो यहां पर हम लिखेंगे F0 बराबर 21। F1 दे रहा है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। यहां पर देखिए बहुलक वर्ग यह है, इसकी बारंबारता 23 है। F1 बराबर 23। अब है F2
बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग से ठीक बाद, देखिए इससे बाद में क्या है 45 से 55, इसकी बारंबारता क्या है 14। ध्यान रखना है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद और बहुलक वर्ग से ठीक पहले। जब ठीक पहले की बात किया जाएगा तो यहाँ पर F0 है और ये F1 हो जाएगा और बाद वाला F2 हो जाएगा। अब चलिए सूत्र के माध्यम से इसको सजाते हैं। सूत्र दिया है L क्या है 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 23 माइनस F0 21। अब देखिए यहां पर 2F1 दिया है, 2F1, तो यहां पर 2F1 क्या है 23 माइनस F0 क्या है 21 माइनस F2 14 गुणे H यहां पर हम लोग लिखे हैं 10। अब आगे देखिए इसको 35 प्लस 23 से 21 घटा देंगे तो 2 बटा 23 दूनी 46 और 14 और 21 को जोड़ देंगे, देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस को जोड़ देंगे 14 और 21, तो ये हो जाएगा 35 गुणे 10। अब ये 35 प्लस 10 और 2 में गुणा कर देंगे तो 20 बटा 46 में से 35 घटा देंगे 11। अब देखिए 35 प्लस 20 में 11 से भाग दे देंगे, यहीं पर 20 में 11 से भाग दे देंगे तो 11 एक बार में जाएगा 9, 90 हुआ, दशमलव 11 9 11 8 88, 1.88 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर 35 1 36.8, आंसर हमारा यही बहुलक हो जाएगा 36.8। पहले ही बता दिए थे कि हमारा बहुलक कहाँ होगा, तो देखिए बहुलक वर्ग में होगा, 35 से 45 के बीच में आ गया है 36.8। यदि कहीं समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट में बताना।